हेलो, वेलकम बैक टू अनदर क्लास ऑफ सिस्टम डिज़ाइन। ओके, हमने लास्ट क्लास में बिल्डर डिज़ाइन पैटर्न बहुत अच्छे से समझा कि भैया ये रहा बिल्डर डिज़ाइन पैटर्न के विदाउट पैटर्न हमारी क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और विद पैटर्न हम उसको कैसे कैसे समझेंगे। आई होप यहाँ आपको मज़ा आया होगा, समझ में आया होगा बिल्डर डिज़ाइन पैटर्न कैसा है। अभी तक अगर आपकी लर्निंग बढ़िया चल रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। चलो, अब आज का हमारा जो पैटर्न है वो है फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न। ओके, चलो एक बार फैक्ट्री को समझ लेते हैं कि भैया एक्चुअल में जो फैक्ट्री है इसका मतलब क्या है, ये डिज़ाइन पैटर्न क्या होता है। तो चलो जरा आईपैड की स्क्रीन पे ये है हमारा फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न। ओके, अब फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न, मेरी एक बात समझना मत, मैं तुम्हें यहाँ पे नोट दे रहा हूँ लिख के। ये जनरली फोकस करता है लूज़ कपलिंग पे, ठीक है। तो इसका जो मोटो है ये कहता है कि जो आपका कोड है वो लूज़ कपल बनाओ। मैं अभी तुम्हें और अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है, बट इस पॉइंट को याद रखना। ओके, अब देखो ये कहता है मेन मोटिवेशन फॉर यूजिंग फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न इज अचीव लूज़ कपलिंग, बस, ठीक है। और जब लूज़ कपलिंग होगी तो अपने आप बेटर मेंटेनेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है अगर आपके कोड में लूज़ कपलिंग है तो, ठीक है। तो आप ये भी पॉइंट्स अपने इंटरव्यू में ऐड कर सकते हो, ठीक है। जनरली आपकी, मैं आपको समझाता हूँ, आपकी होती कब है टाइट कपलिंग, ठीक है। लेट सपोज आपकी एक मेन क्लास है, ओके, ये मेरी मेन क्लास है, ठीक है। और आपके क्लाइंट को, लेट सपोज आप पोस्टमैन यूज़ कर रहे हो, आप कुछ भी यूज़ कर रहे हो, आप एक ड्राइवर क्लास यूज़ कर रहे हो, है ना, पोस्टमैन, या फिर आप ड्राइवर यूज़ कर रहे हो। अगर आप इसी क्लास के अंदर, आप डायरेक्टली बोलोगे न्यू और मेकिंग ऑब्जेक्ट ऑफ समथिंग, लेट सपोज आप पिज़्ज़ा का ऑब्जेक्ट बना रहे हो, ठीक है। लेट सपोज आप कह रहे हो न्यू, आप बाइक का ऑब्जेक्ट बना रहे हो, एनीथिंग यू आर डूइंग, ये होती है टाइट कपलिंग। फैक्ट्री क्या कहता है, क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट पुट इनटू द समथिंग इन अदर क्लास, नॉट समथिंग इन सम अदर क्लास। ये क्रिएशन का है, इसे एक फैक्ट्री में रखो यहाँ पे। ओके, तो जब मैं इससे बोलूँगा यहाँ पे क्रिएट अ ऑब्जेक्ट ऑफ बाइक, देन बाइक या फिर स्प्लेंडर, ड्यूक जो आपकी है, वो आप यहाँ से पूछ लो इससे जाके कि भाई आप मुझे इस प्रकार की बाइक देना चाहते हो या फिर दे सकते हो। और नाउ लेट टेक यू एग्जांपल टू द फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न, आप ये डेली टू डे लाइफ में यूज़ करते हो। ओके, अब अभी आपको समझ में आ जाएगा। लेट सपोज ये हमारा कस्टमर है और इसको एक रॉयल एनफील्ड चाहिए, ठीक है। रॉयल एनफील्ड तुम्हें अच्छी लगती है, देखो मुझे तो अच्छी लगती है। अब ये है हमारा एक शोरूम, ये भैया गए कहाँ पे, शोरूम पे, बढ़िया एकदम से सजा रखा है हमने, ये हमारा शोरूम है। यहाँ पे जो बाइक्स होती हैं वो सिर्फ आपको दिखाने के लिए होती हैं, यानी कि शोरूम का मतलब क्या होता है, शो करने के लिए बाइक्स होती हैं। ऐसा नहीं है ये बोलेंगे कि भैया हमें 350 चाहिए रॉयल एनफील्ड, ठीक है, तो ये बोलेगा यही खड़ी है ले जाओ इसको ही। पहली बात तो आप ही नहीं लोगे इसको, राइट। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये शो करने के लिए। अब आप जाओगे, फॉर्म फिल करोगे, बाइक बुक कराओगे, ये आपसे कहेंगे कि वी नीड अ 15 डेज टाइम, वी नीड अ 20 डेज टाइम, 30 डेज टाइम। एंड ये इन्फॉर्म करेंगे यहाँ से अपनी फैक्ट्री को, किसको इन्फॉर्म करेंगे, अपनी फैक्ट्री को, जहाँ पे ये सारी चीज़ें बन रही होंगी, क्रिएशन हो रहा होगा। अब ऐसा तो नहीं है रॉयल एनफील्ड की फैक्ट्री में सिर्फ हमारी 350 बनती है, राइट। आप कहते हो इंटरसेप्टर भी बनती है ना, शॉटगन भी बनती है, ठीक है। और भी बहुत सारी बाइक्स हैं रॉयल एनफील्ड की, जैसे हंटर है, तो अब कोई बोलता है कि मुझे हंटर चाहिए, है ना। और एक और आती है मीटियोर, है ना, मीटियोर, मुझे नहीं पता इसकी क्या स्पेलिंग है, बट ठीक है, मीटियोर आती है। अब बोला कि हाँ भाई, अगर किसी ने मुझे आके रिक्वायरमेंट की कि मुझे मीटियोर चाहिए, मुझे हंटर चाहिए, तो मैं जाके पहले फैक्ट्री को बताऊंगा, यूज़र की डिटेल ले लूँगा कि इनके नाम से ऐसे ऐसे बाइक बनानी है। तो नाउ सी द ओवरऑल आर्किटेक्चर, इन्होंने सिर्फ इसको सेंटेंस दिया, आई वॉन्ट अ बाइक हंटर, आई वॉन्ट अ 350 बाइक, ओके, रॉयल एनफील्ड, नाउ गिव मी। तो ये किसको दिया, ट्राई टू अंडरस्टैंड बड़ी। यहाँ पे जो बंदा बैठा है वो कौन है, डीलर, राइट। ही डोंट हैव एनी अथॉरिटी टू मेकिंग एनी बाइक और काइंड ऑफ एनीथिंग, राइट। तो हमने ये डीलर को बोला, डीलर ने फैक्ट्री को बोला। हाँ, तो क्रिएशन ऑफ बाइक इज डिफरेंट फ्रॉम द शोरूम, ये तुम्हें समझ में आ गया। ये क्रिएशन ऑफ बाइक कहाँ पे हो रहा है, क्रिएशन ऑफ बाइक हो रहा है भैया ये फैक्ट्री में। कहाँ पे हो रहा है, ये फैक्ट्री में, ओके।
तो अब पूरे आर्किटेक्चर को तुम्हें समझ में आ रहा होगा, ये क्लाइंट है, ये सर्वर है, ये मिडलवेयर है। ओके, तो मिडलवेयर इज परफॉर्मिंग समथिंग, उसकी वजह से आपका जो आर्किटेक्चर है वो भाई साहब क्या हो रहा है, वो जो आर्किटेक्चर है वो क्या हो रहा है, लूजली कपल्ड आर्किटेक्चर में बदल जा रहा है। ओके, अगर मैं यहाँ पे प्रॉब्लम समझो, यहाँ पे अगर मेरा ये अगर क्लाइंट होता और मैं डायरेक्ट शोरूम से जाके पहुँच रहा होता, तो तुम ही बताओ शोरूम में कितना क्योस मचता, इज़ इट एबल मैनेजेबल होता ये पूरा, ये जो शोरूम में पूरी चीज़ें हो रही हैं ये मैनेजेबल होता? बिल्कुल ही नहीं मैनेजेबल होता। नॉट अ गुड आर्किटेक्चर। यही हमारा फैक्ट्री बोलता है, यही हमारा फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न बोलता है। ओके, सो नाउ लेट मी शो यू द कोड, ओके, विद प्रॉब्लम एंड विदाउट प्रॉब्लम। देखो, अब फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न क्या कहता है, अब आप बोलोगे भैया हमारे पास एक इंटरफेस भी तो होता है, हम इंटरफेस ले सकते हैं, है ना, हम शायद लूजली कपल्ड कर सकते हैं। तो लेट मी शो यू, ठीक है। चलो, बिल्डर था, हमने एक और क्रिएशन डिज़ाइन पैटर्न बनाया फैक्ट्री, ठीक है। तो ये CP के अंदर हमने बोला फैक्ट्री, ठीक है। फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न के अंदर आपको पता है हम दो फोल्डर बनाते हैं, ठीक है। एक होता है विदाउट पैटर्न, एक होता है विदाउट पैटर्न, और एक होता है हमारा विद पैटर्न, राइट, और एक होता है हमारा विद पैटर्न। चलो जी, ओके, इसके अंदर ही बना दिया हमने, गुड, बहुत ही गलत बात। ओके, पैकेज एंड विद पैटर्न, ओके गुड। नाउ लेट मी शो यू पहले की प्रॉब्लम क्या है। ओके, अगर आप मुझसे बोलते हो कि भैया अगर आपने जावा पढ़ रखी है तो आपको पता होगा कि हमारे पास अगर कहीं पे ऐसी टाइट कपलिंग की बात आती है तो वी मोस्टली प्रेफर हम एक इंटरफेस यूज़ कर लें ऑन टॉप ऑफ हमारी इम्प्लीमेंटेशन, तो हमें एक एब्स्ट्रैक्शन लेयर मिल जाएगी, राइट, और हम लूज़ कपलिंग भी कर सकते हैं। तो पहले उसी के सिरे पे चलते हैं। मैंने बोला कि मुझे एक इंटरफेस बनाना है, मैंने बोला कि मुझे एक बाइक चाहिए, तो मैंने एक बाइक नाम का इंटरफेस बना दिया, ठीक है बड़ी। अब बाइक नाम का मैंने इंटरफेस बना दिया और मैंने एक मेथड रख दिया डेमो के पर्पज़ से कि स्टार्ट हो जाए मेरी बाइक, दैट्स ऑल। बहुत ध्यान से समझना, बहुत ही सिंपल, बहुत ही अच्छे लफ्ज़ों में मैं तुम्हें, आहा क्या उर्दू निकल रही है, मैं तुम्हें बहुत ही अच्छे वर्ड्स में बता रहा हूँ कि ये भाई कितना इजी है डिज़ाइन पैटर्न्स, अगर तुम अच्छी जगह से पढ़ो तो, ठीक है। अब मैंने बोला कि अगर मैंने इंटरफेस बनाया है तो डेफिनेटली आई नीड इम्प्लीमेंटेशन, ओके। अब बाइक एक कैटेगरी है, बट मुझे एक बात समझाओ, बाइक कोई मेरी एक फिजिकल एंटिटी तो नहीं हो सकती, राइट। अब इम्प्लीमेंटेशन मैं हमेशा फिजिकल एंटिटीज़ की दे सकता हूँ। देखो, अगर ये सारी चीज़ें तुम्हें नहीं पता है कि फिजिकल एंटिटी क्या है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं दे सकता हूँ, तो यू नीड टू वर्क ऑन योर बेसिक्स, ओके। अगर आपको जावा, अगर ये सब नहीं समझ में आ रहा है कि ये एक फिजिकल एंटिटी है, इसीलिए मैं इसकी मतलब बाइक क्या है, आपकी कोई बाइक आपने फिजिकली देखी है? नहीं देखी। आपने स्प्लेंडर देखी है, आपने ड्यूक देखी है, आपने रॉयल एनफील्ड देखी है, समझे मेरी बात। बाइक कुछ नहीं होती है ना, ये एक अपर लेयर है बाइक के ऊपर। जैसे आप सारी चीज़ों को बाइक ही बोलते हो, आप रॉयल एनफील्ड को बाइक बोलते हो, आप ड्यूक को बाइक बोलते हो, है ना। आप समझ में मैं क्या कह रहा हूँ। तो ऐसी चीज़ों को हमेशा हम इंटरफेस बनाते हैं। तो अगर ये नहीं समझ में आ रहा है आपको तो प्लीज़ वर्क ऑन योर बेसिक्स। अगर कहीं से भी तुम्हें बेसिक नहीं समझ में आ रहा है खुद से पढ़ने के बाद भी, तो स्पार्क 4.0 जो हमारा जावा फुल स्टैक का बैच है वो स्टार्ट होने वाला है इसी वीक से। तो आप इनरोल कर लो उसमें, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। ये सारी चीज़ें तुम्हें एकदम मास्टर कर लोगे। अब मान लो कि मुझे बाइक की इम्प्लीमेंटेशन देनी है, तो लेट्स गो एंड गिव द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बाइक। मैंने बोला कि मुझे पहले डुइक चाहिए, ठीक है, डुइक चाहिए। डुइक में मैंने एक अगर मैं इम्प्लीमेंटेशन देता हूँ बाइक की, तो डेफिनेटली इट इज़ 100% पॉसिबल, लाइक आई हैव टू गिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टार्ट मेथड। हाँ जी बिल्कुल। अब स्टार्ट मेथड को मैं इम्प्लीमेंटेशन दूंगा तो मैं एक लिख देता हूँ डुइक इज़ रेडी टू रेस, क्योंकि हमारी एक रेसिंग बाइक है। चलो, हमारी डुइक तो रेडी है। अब मुझे चाहिए रॉयल इनफील्ड यानी कि क्लासिक, है ना। तो मैं डुइक को कॉपी करूँगा और यहाँ पे रखूँगा, और क्लासिक की स्पेलिंग क्लासिक 350 ही होती है ना, या 360 होती है, आई डोंट नो, ठीक है। 350 बना दिया मैंने, 350 सीसी का इंजन। अब मैंने बोला रॉयल इनफील्ड है। अब रॉयल इनफील्ड तो भाई रेसिंग बाइक नहीं है, तो मुझे कुछ और रखना पड़ेगा।
ठीक है। तो मैं इधर बोल देता हूँ 350 इज़ रेडी, रेडी फॉर ट्रैवल। ओके, क्योंकि ट्रैवलिंग में ज़्यादा यूज़ होती है। अब मैंने बोला कि मुझे स्प्लेंडर चाहिए भाई, सबकी फेवरेट है ना। अब मुझे स्प्लेंडर चाहिए, ठीक है। अब स्प्लेंडर लगा दी हमने। अब आपको स्प्लेंडर चाहिए तो स्प्लेंडर क्या करती है, रेडी टू राइड है, मतलब नॉर्मली चलती है, ठीक है। तो रेडी टू राइड, ओके चलो बढ़िया। अब मुझे इसको अगर टेस्ट करना होगा, लेट्स सी, मैं एक ड्राइवर बनाता हूँ, ठीक है, मैं एक ड्राइवर बनाता हूँ। अब मुझे अगर टेस्ट करना होगा तो हाउ यू विल मेक एन ऑब्जेक्ट, बताओ मुझे ज़रा, मतलब आप कैसे ऑब्जेक्ट बनाओगे। अब आप बोलोगे कि मुझे एक ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है, तो मैं कैसे बनाऊंगा। लेट सपोज मुझे इन सब के ऑब्जेक्ट चाहिए, तो जनरली लोग जो फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न पढ़ाते हैं ना, मैं बताता हूँ कैसे पढ़ाते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग और बोलेंगे तुमसे टाइप, ठीक है। एंड ये तुम्हारा, अगर मेरी डुइक बाइक है और मैं यहाँ से बोलता हूँ बाइक, बाइक इक्वल्स टू नल बना लेते हैं यहाँ से, ठीक है। अब इस कोड में क्या इश्यूज़ हैं मैं वो तुम्हें बताऊँगा एक बार, ठीक है। अब टाइप डॉट इक्वल्स, ये जनरली 99% लोग इसी को डिज़ाइन पैटर्न, फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न तुम्हें बोल देंगे, ठीक है। इक्वल इग्नोर केस, मैंने बोला कि अगर मेरे पास कोई आता है डुइक लेके, तो जो बाइक है मैं उसको न्यू बाइक में कन्वर्ट कर दूंगा। किस में कन्वर्ट कर दूंगा, डुइक में कन्वर्ट कर दूंगा, ठीक है। इज़ इट पॉसिबल, हम ऐसे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अभी तक सारी चीज़ें बढ़िया फर्स्ट क्लास हैं। अगर कोई मुझसे बोलता है कि टाइप डॉट इक्वल इग्नोर केस, और यहाँ पे मैं क्या बोलता हूँ, क्लासिक है, अगर किसी की क्लासिक है तो मैं उसको रिटर्न कर दूंगा बाइक इक्वल्स टू न्यू बाइक और क्लासिक 350, ठीक है। अगर इसके अलावा कुछ नहीं होता है मान लो, तो यू नो दैट कि इसके अलावा कुछ नहीं होता है, बट फिर भी आई नीड टू कंपेयर इट एनी हाउ। तो मैंने बोला इक्वल इग्नोर केस, ओके। राइट नाउ आई विल सर्च फॉर अ स्प्लेंडर, ओके, these are the things, okay। now in terms of bike I will put here new bike and this is splendor, okay। बात पक्की है। now let me show you something, एक ऑप्शन और बचता है यहाँ पे कि अगर जो मेरा बाइक है अभी किसी और टाइप का इन्होंने कुछ डाल दिया ऑब्जेक्ट और वो मैच नहीं किया, इन दिस केस मैं क्या बोलूँगा कि अगर नॉट नल नहीं है तो बाइक स्टार्ट हो जाएगी, मतलब मान लो स्प्लेंडर का ऑब्जेक्ट मिल गया या जैसा भी मिल गया। और अगर नल है तो इट मीन्स सॉरी, मेरे पास जो आप बाइक मांग रहे हो वो अवेलेबल नहीं है, ठीक है, जो आपकी डिमांड है वो अवेलेबल नहीं है। तो मैंने बोला कि बाइक नॉट अवेलेबल, बाइक नॉट अवेलेबल, राइट। चलो, अब इस कोड में आप कह रहे हो भैया प्रॉब्लम क्या है, मैं तो यहाँ से ये लो जी, अब मेरे पास तो मैंने डुइक डाली है, डुइक आ जाएगी, चल जाएगी बढ़िया से, ये देखो डुइक इज रेडी टू रेस आ रहा है। प्रॉब्लम क्या है इस कोड में, बताओ इस कोड में प्रॉब्लम क्या है। मैंने तुम्हें क्या बताया था कि दिस इज योर शोरूम, ड्राइवर जो है वो शोरूम है, ठीक है। अभी तुम्हें यहाँ पे क्लाइंट पता नहीं लगेगा बिकॉज वी आर नॉट यूजिंग एनी एक्सटर्नल क्लाइंट लाइक पोस्टमैन और समथिंग, राइट। अभी समझो यही तुम्हारा क्लाइंट है, मेन मेथड ही तुम्हारा क्लाइंट है, ठीक है। अगर तुम्हारा मेन मेथड क्लाइंट है तो तुम्हारा शोरूम कहाँ है, शोरूम भी तुम्हारा यही है। तो तुम देखो ऑब्जेक्ट भी यही बना रहे हो, क्लाइंट भी यही है तुम्हारा, देयर इज़ नो। अगर मैं मान लेता हूँ कि एक बाहर से भी मैं इसको मेन मेथड को कॉल करवा लेता हूँ, ठीक है, तो ना हो और मेन मेथड बिकम शोरूम। अब भाई जब इसको कोई कॉल कर रहा है आउटसाइड से, लेट सपोज इंटेलिजे कॉल कर रहा है, कंपाइलर कॉल कर रहा है, तो तुम यहीं शोरूम में ही बाइक बना रहे हो। सी, इसने बोला मुझे डुइक दे दो, आपने डुइक दे दिया, इसने क्लास है 360 आपने दे दिया। आप ये टाइट कपलिंग है, क्या है ये, टाइट कपलिंग, टाइट कपलिंग, ये बहुत बड़ा इशू है इस कोड में, बहुत बड़ा इशू है। अब यहाँ पे देखो, पहली बात मैंने आपको क्या पढ़ाया था, सबसे पहले प्रिंसिपल्स पढ़ाए थे, बेसिक प्रिंसिपल, 5 प्रिंसिपल्स पढ़ाए थे। तो अब मुझे एक चीज़ समझ के देना यहाँ पे, अगर मुझे कल को यहाँ पे नई एक हंटर बाइक ऐड करनी है तो डेफिनेटली आई हैव टू मेक वन क्लास हियर, स्प्लेंडर हंटर, राइट।
अगर मुझे वो क्लास बनानी हुई तो टेल मी वन थिंग, क्या इस कोड में मुझे चेंज लगेगा? एल्स इफ में मुझे चेंज करना पड़ेगा? हाँ बिल्कुल करना पड़ेगा। सो दिस कोड विल ब्रेक ओपन क्लोज प्रिंसिपल, विल ब्रेक ओपन क्लोज प्रिंसिपल। अरे भाई बिल्कुल करेगा, सोच के देखो थोड़ा सा। और ओपन क्लोज प्रिंसिपल क्या कहता है? ओपन क्लोज प्रिंसिपल क्या कहता है कि भाई ऐसा थोड़ी ना है एवरी टाइम यू एक्सटेंड यू मॉडिफाई लॉजिक। यहाँ पे तो ये हो रहा है, लेकिन ओपन क्लोज क्या कहता है कि भाई एक तो ये क्या होनी चाहिए, कोड इज़ रेडी फॉर एक्सटेंशन नॉट मॉडिफिकेशन, बट आप हर बार उसे मॉडिफाई कर रहे हो। हाँ समझ में आया? चलो अब थोड़ी सी सोल्यूशन की बात कर लेते हैं, है ना। चलो जी, अब ये जो बाइक है मुझे यहाँ चाहिए विद पैटर्न में, ठीक है, ये तो चाहिए क्योंकि ये एक अच्छा प्रैक्टिस है। ओके, अब मैं क्या करूँगा भैया, अब ये जो आपकी बाइक्स हैं, ये आपने जो स्प्लेंडर ये सब बना रखी है ना, इसको उठा के लेके आओ यहाँ पे और यहाँ पे रख दो। भैया ये तो सेम ही हो गया, ये तो सेम ही हो गया। अब ये कैसे करेंगे? हाँ सेम नहीं हुआ है, मैंने क्या बोला, तुम्हारा क्लाइंट कौन हुआ? ड्राइवर, ठीक है, और ड्राइवर शोरूम तुमने मिक्स कर दिए। बट लेट मी मेक योर क्लाइंट राइट नाउ। मैंने फिर से यहाँ पे ड्राइवर बनाया, ये क्लाइंट हो गया। भैया अब फैक्ट्री कहाँ पे होगी? फिर फैक्ट्री कहाँ पे होगी? ड्राइवर आ गया ये रहा, ठीक है। नाउ व्हेन यू वर्किंग विद फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न यू हैव टू इंट्रोड्यूस फैक्ट्री इन बिटवीन, ठीक है। ओके, इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा क्या होगा, अब इसमें मैं एक मेथड लिखता हूँ, पब्लिक बाइक गेट बाइक इंस्टेंस, ठीक है। ये आपकी स्ट्रिंग टाइप लेगा नाउ, ये आपका टाइप लेगा। इंस्टेड ऑफ यूजिंग, मैंने बोला अगर जो मेरा टाइप है इक्वल्स टू नल होता है, ठीक है, देन रिटर्न नल। अगर बंदा भेजता है नल तो मैं नल भेज दूंगा। अब इंस्टेड ऑफ यूजिंग योर इफ एल्स, जैसे फ़र्क तो कुछ है नहीं, कुछ भी फ़र्क नहीं है, बट इट लुक्स गुड एंड इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। तो पहले तो हम इसको टू अपर केस टू लोअर केस कर लो, टू लोअर केस, ठीक है, हो गया। अब यहाँ से हम पहला केस रखते हैं कि अगर सबसे पहले मेरे पास डुइक आती है, ठीक है, यहाँ से मैं रिटर्न कर दूँगा न्यू डुइक, ठीक है, बढ़िया। बढ़िया। अब क्या करोगे? अब जब आपने रिटर्न कर दिया तो अब क्या करोगे? अब तो आप रिटर्न ही हो गए ना, देखो। बट बाय दिस इज थ्रोइंग एरर, कह रहा है कि बाइक प्रोवाइडेड है मेरे पास, मैं डुइक रिटर्न कर रहा हूँ लेकिन मेरे पास बाइक प्रोवाइडेड है। तो एक इशू है, आपने जो इम्प्लीमेंटेशन किया होगा यहाँ पे वो विदाउट पैटर्न वाले का कर लिया, इशू ये है, नथिंग एल्स, ओके। और यहाँ पे आपका जो ड्राइवर है, आपकी स्प्लेंडर है, ये विदाउट पैटर्न वाले से चल रहे हैं एंड आई डोंट वांट कि ये विदाउट पैटर्न वाले से चले, ठीक है। स्प्लेंडर क्लासिक 350, मतलब आपको प्रॉब्लम समझ में आया? मतलब गलत इंपोर्ट यूज़ हो रहा है, मैं ये कह रहा हूँ, समझे, गलत इंपोर्ट यूज़ हो रहा है। बाइक फैक्ट्री, नाउ ड्राइवर, और इसको भी हटा दो, नाउ यू विल अंडरस्टैंड, ठीक है। तो बाइक फैक्ट्री में क्या इशू था? हाँ अब कोई इशू नहीं है। अब लेट मी राइट अ कोड, ओके। अब मैंने बोला कि केस, अब दूसरा क्लासिक आएगा। अगर कोई तुम्हें क्लासिक रिटर्न करता है, मतलब क्लासेस भेजता है, तो न्यू क्लासिक रिटर्न कर दो, ठीक है। अगर तुम्हें कोई स्प्लेंडर रिटर्न करता है, केस स्प्लेंडर, तो अभी आप रिटर्न न्यू स्प्लेंडर कर दो। आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, भैया यहाँ पे भी तो हम न्यू लिख रहे हैं, लेकिन लेट मी कम टू द ड्राइवर, ओके, देन यू विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। अब यहाँ से अगर कोई बंदा कुछ भी भेजता है तो यहाँ से आप एरर थ्रो कर दो या कुछ करवा दो टाइप, जैसे बाइक नॉट फाउंड, ठीक है। अब देखो एक चीज़,
अब व्हेन यू गो टू ड्राइवर, यानी कि ये तुम्हारा शोरूम हो गया। अब कोई भी जैसे इंटेलिजे या फिर कंपाइलर इसको कॉल करेगा तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जस्ट रिमूव ऑल दिस कोड, ठीक है। अब आपको इतने सारे कोड की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ योर शोरूम। नाउ यू विल डायरेक्टली से कि बाइक फैक्ट्री, ओके, न्यू बाइक फैक्ट्री। you introduce one factory in between। अब आपने बोला कि बाइक है और मैंने बोला बाइक मैं डुइक लेना चाहता हूँ, ठीक है, ओके। तो आप क्या बोलोगे कि जो आपकी बाइक फैक्ट्री है, यही बोलोगे ना, ना 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 ऐसे नहीं, आप बोलोगे जो आपकी बाइक फैक्ट्री है गेट इंस्टेंस, और यहाँ पे आप टाइप कर दोगे डुइक। बात पक्की है। ऐसे ही अगर आपको कुछ और चाहिए, जैसे क्लासिक चाहिए, अगर आपको क्लासिक चाहिए तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे। अब देखो, अगर अब ये समझो, ये बिल्कुल बात ऐसी हो गई, यूज़र आ रहा है और बोल रहा है कि मुझे डुइक चाहिए, मुझे क्लासिक चाहिए, दैट्स ऑल। तो अब आप चाहें क्लासिक को स्टार्ट कर लो, अब चाहें आप डुइक को स्टार्ट कर लो। तो अब यूज़र सिर्फ आपसे यहाँ आके बोल रहा है, ये आपका शोरूम हो गया। शोरूम वाले ने फैक्ट्री को कॉल कर दिया कि भाई मुझे इसका ऑब्जेक्ट चाहिए। शोरूम इज़ नॉट टेकिंग अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेकिंग एन ऑब्जेक्ट। सी, मज़ा आया? तो इस पूरे फैक्ट्री का मतलब यही है कि आपको लूज कपलिंग रखनी है बिटवीन योर क्लाइंट एंड योर शोरूम। समझ में आया? आई होप ये तुम्हें बढ़िया से समझ में आया होगा। ऐसी अगर तुम्हें और मज़ेदार चीज़ें पढ़नी है तो तुम स्पार्क ज्वाइन कर सकते हो। बाकी का मैं तुम्हें मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आई नो मैं बोलता हूँ कि कल क्लास आएगी पर थोड़ा सा लेट हो जाता हूँ, आई एम वेरी वेरी सॉरी, ठीक है। लेकिन अगर मुझे टाइम मिला जैसे आज मेरे पास था तो डेफिनेटली आएगी, ठीक है। इसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। मुझे पता है तुम लोगों को इंटरेस्ट आ रहा है ना, बिकॉज इट्स गुड ऑफ लर्निंग कि हम आज डिज़ाइन पैटर्न पढ़ रहे हैं इतनी ईजी तरीके से। बिलीव मी, जब मैंने पढ़ा था आज से 6 साल पहले तो कोई ऐसा रिसोर्स नहीं था और सब लोग पता नहीं क्या ही अंदाज में पढ़ाते थे, ठीक है। चलो, अगर कुछ आपको डाउट है, कुछ मुझसे बात करनी है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ओके, चलो बाय।